फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि एक्सेस फैट का जमावड़ा हो जाता है आपके लीवर में। ये बेसिकली कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है, बट हाँ आगे ये एक ख़तरनाक बीमारी का रूप ले सकती है, जिसमें कि आप लीवर के और भी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं और लीवर सिरोसिस तक ये जा सकती है। पहले हमारे यहाँ पर देसी शुद्ध पौष्टिक खाना खाया जाता था, लेकिन आज की तारीख में हर कोई फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, जंक फूड में इंटरेस्टेड रहता है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल कि अब एक जगह पे बैठ के दिन भर लैपटॉप पे काम करना, किसी प्रकार का व्यायाम ना करना, ये एक भारतीय सभ्यता बनती जा रही जो कि गलत उसमें जा रही है। इसलिए ये फैटी लीवर का केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। दूसरा जो मेन कारण और मुद्दा आजकल देखने को मिल रहा है वो है स्ट्रेस लेवल। हर किसी के काम में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से फिर से ये फैटी लीवर आने की पूरी संभावना होती है। लक्षण में फैटी लीवर के अलग अलग हो सकते हैं। पेट दर्द से लेके कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि क्या हो रहा है। पाचन क्रिया सही ना होने के कारण या तो किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है या किसी को लूज मोशन लगातार बने रहते हैं और खाना डाइजेस्ट सही से नहीं होता है। इसकी वजह से उल्टियाँ भी आ सकती हैं, खट्टे डकार, रिगर्जिटेशन होना और साथ ही साथ आपका सर दर्द, नौजिया बने रहने का चांसेस बढ़ते रहते हैं। फैटी लीवर को पता लगाने के लिए आजकल 3 मोडालिटी सबसे अच्छी हैं। नंबर 1 पे अल्ट्रासाउंड है। जो रेगुलर अल्ट्रासाउंड है हमें साल में एक बार कराना ज़रूरी चाहिए। इसके अंदर हम लोग 3 ग्रेड्स में फैटी लीवर को डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 फैटी लीवर सबसे कम और इनिशियल स्टेज का होता है, ग्रेड 2 मध्य वर्ग का और ग्रेड 3 सबसे ज़्यादा होता है। ग्रेड 3 फैटी लीवर के बाद ग्रेड 4 या सिरोसिस जिसे कहते हैं, वो लीवर ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसके बाद लीवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा मेथड जो है, जो हमारा पहला मेथड था अल्ट्रासाउंड, ये क्वालिटी बताता है कि हाँ ये ग्रेड 1 फैटी है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, पर क्वांटिटी कभी नहीं बता पाता। दूसरी मोडालिटी पे आती इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन। ये भी कॉमनली यूज्ड है। इलास्टोग्राफी और फाइब्रोस्कैन दोनों बराबर हैं, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटर डिपेंडेंट होते हैं कि आपका डॉक्टर कितने अच्छे से उसे करे, और दोनों ही क्वांटिफाई करेंगे कितने दशमलव फैट आपके लीवर में जमा हो चुका है एक्सेस में, और फिर वो ग्रेडिंग करते हैं कि वो ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है या ग्रेड 3 में है। फाइब्रोस्कैन और इलास्टोग्राफी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा कारगर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो एक क्वांटिफिकेशन में आते हैं और ये हमारा सिर्फ क्वालिटी है। क्योंकि जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है वो यूज़र डिपेंडेंट है। हो सकता है कि किसी को कोई ग्रेड 1 लगे, वो किसी के लिए ग्रेड 2 हो सकता है। डिफरेंस थोड़ा सा वेरी कर जाता है, बट ऐसा फाइब्रो और इलास्टोग्राफी में नहीं होता है। तो यही 3 मेन मोडालिटीज़ हैं जिसमें आपको पता चलता है। फिर इसके अलावा अगर आप चाहें तो ब्लड टेस्ट में अपना लिपिड LFT करा सकते हैं। लिपिड के बढ़ने का कारण भी ये होता है। LFT में भी अगर कोई डिरेंज है या चेंजेस हैं तो मतलब कि लीवर फंक्शन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। नियमित अपने खान पान का ध्यान रखना है। जंक फूड, फास्ट फूड मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ना खाएं, लेकिन एक स्तर तक, एक लिमिट में ही खाएं। उसके अलावा ड्रिंक से, अल्कोहल से बचना है। अल्कोहल एक मात्रा तक ठीक होता है, उसके ऊपर ये वेरियस हेल्थ हैज़र्ड्स कॉज करता है, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लीवर का फेलियर है। उसके अलावा अल्कोहल से आजकल देखा जा रहा है BP भी बहुत बढ़ रहा है, और लीवर के चेंजेस होने के बाद तो पाचन क्रिया ऑटोमेटिकली ख़राब होती है। सबसे पहले अल्कोहल का इंटेक ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दें। खान पान अपना बहुत सादा और सीधा रखें। उसके अलावा व्यायाम आपको कम से कम दिन में 30 मिनट करना है। व्यायाम ऐसा होना चाहिए कि या तो ब्रिस्क वॉक हो, या जॉगिंग हो, या आपकी साइकिलिंग हो, या जिम हो, इससे आपको ज़्यादा पसीना बहे और बॉडी फैट बर्न हो, वो करना है। योगा अपने आप में बहुत कारगर है इस चीज़ का। मेडिटेशन, योग, इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स पाए गए हैं और इस पर काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं जो कि दिखाते हैं कि लीवर के लिए योग कितना हेल्पफुल है। हमें खान पान अपना सीधा दुरुस्त रखना है। कोई भी बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड के लिए नहीं जाना है। किसी प्रकार का हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जितना ज़्यादा लेंगे उतना हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, उतना ही फ़ैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है लीवर में, और ऑल द मोर फैटी लीवर के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये मद्देनज़र रखते हुए हमें प्रिकॉशन में ज़्यादा के ध्यान देना है कि किसी प्रकार से कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए, और अपने लीवर का
हम लोग अच्छे से ध्यान रखें। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करें और अच्छे से एक्सरसाइज करें। सीडेंट्री लाइफस्टाइल ना अपनाएं। एक जगह पे बैठ के काम करना ये सबसे घातक हो सकता है। अगर आपको फिर भी आपका ऑफिस डेस्क जॉब है तो बीच बीच में 2-2 मिनट के हल्के से ब्रेक लेके एक राउंड ले लें। खासकर जब फ़ोन आता है तो थोड़ा सा चलते हुए फ़ोन पे बात कर लें। इस प्रकार ही आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल छूटेगी और आपका व्यायाम भी थोड़ा सा होगा और आपके फैटी लीवर के चांसेस भी घटते जाएंगे। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में तो कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। हाँ, अगर आपका सिरोसिस में जाता है लीवर तो आपको आजकल सर्जरी रेकमेंड करते हैं और जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है। सर्जरी में यूजुअली लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट 2 प्रकार के होते हैं, या तो लाइव डोनर से लिया जाता है जिसके आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा हो, कंपैटिबिलिटी हो, या फिर कैडावेरिक। कैडावेरिक मतलब किसी डेड बॉडी से लीवर लेके आपके उसमें जाता है। दोनों ही काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट संस्थाओं में, सब जगह पे बहुत ही अच्छे इसकी सर्जरीज आजकल की जा रही हैं जिनके अच्छा आउटकम देखा जा रहा है। बट मेरा यही मानना है कि अगर आपके शरीर की चर्बी एक्सरसाइज से कम हो सकती है तो कोई भी ऑपरेशन कराने की एज सच आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।